हरे कृष्णा। सो द डैपडा जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ए तो आता ही नहीं है, जो वो एक्सेप्टेंस ऑफ गोपीज का है। सो तो हम इस श्लोक में भी देखेंगे कि वाम भाव की गोपियाँ जो है कैसे पहले जो उनको ये श्लोक नंबर 11 में ये बोल रही हैं कि जो कृष्ण के पाँव में, लोटस फीट में जो थॉर्न्स चुभते हैं, जो कांटे चुभते हैं, तो वो पेन को वे ऑफ करने के लिए, उस पेन को मतलब वो उनके लिए सबसे बड़ा दुख है इस दुनिया में कि कृष्ण के पाँव में कांटा चुभ गया है। अब उस दुख को प्रोसेस कैसे कर रही है वाम भाव की गोपियाँ, वो ये पहले अपने माइंड के साथ क्या कर रही हैं, उनका कलिलिताम जो हमने डिस्कस किया कि वो अपने माइंड के साथ क्वारल कर रही है। वो अपने माइंड को बोल रही हैं कि अगर कृष्ण को दर्द होता ना, देखो वो जो सिर्फ हमें दिखाने के लिए उसे दर्द होता है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो जाता है कि देखो मेरे को विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि देखो मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, मैं तो गोचरण करने जाता हूँ, देखो मैं कितना थक जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे से नहीं मिल पाता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाता, और देखो तुम मेरे को कैसे कैसे बातें बोल रही हो, कैसे कैसे बोल रही हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तो वो जो गोपियाँ हैं अपने माइंड के साथ इस ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए क्वारल कर रही हैं, और क्वारल करते समय वो कृष्ण कहती हैं यहाँ पे, अगर उसको इतना ही दर्द होता ना, वैसे तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अगर उसे इतना ही दर्द होता ना तो वो रोज़ नंगे पैर नहीं जाता गांव में। एक बार जो दूध का जला होता है ना, वो तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर उसके पैर में कांटा चुभता ना तो अगले दिन अपनी मैया को कहता जूते दे दो, मैं जूते पहन के जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि बस वो हमें दिखाने के लिए, हमें तड़पाने के लिए वो ऐसा करता है, वो ऐसे दिखाता है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हमें बताने के लिए कि तुम लोग मेरे पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगाती हो, और देखो मैं बेचारा अपनी मैया का काम करता रहता हूँ सारा दिन, तो वो बेचारा बन के दिखा रहा है। तो माइंड कहता है अरे बेवकूफ़ का गोपियों, अरे तुम गवार की गवार ही रह जाओगी, तुम्हें पता नहीं कृष्ण के पैर जो हैं कितने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि लोटस की जो लीव्स से भी ज़्यादा कोमल कृष्ण के पैर हैं, और अगर उनमें हल्का सा अगर फूल भी टच हो जाता है तो वो रेड हो जाता है। ये तो कांटे की बात कर रहे हैं, और वो क्यों नहीं जाएगा, आप खुद सोचो। उसका काम है, उसकी ये अर्निंग है, उसकी ये लिविंग है, उसको अपने फादर का आगे बिजनेस संभालना है कि नहीं संभालना। आगे वही तो नंद महाराज का आगे होने वाला उत्तर अधिकारी है, तो उसको ये सारे काम आने चाहिए, ये इसके सर पे पड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो जाता है। वो तुम लोगों मतलब तुम ऐसा सोचते हो तुम्हें दिखाने के लिए करता है, अरे उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, पर उसके पैर तो देखो, तुम अगर फूल भी मारते हो तो उसका पैर लाल हो जाता है। तो यहाँ तो ये छोटी छोटी घास बिल्कुल एकदम खड़ी हो जाती है, और ऐसी ही जगह गाय घास खाने जाती हैं और वहाँ पे उसके पैर में चुभता है। अरे तो फिर गोपियाँ कहती है अच्छा अच्छा मान लिया उसको कांटे चुभता है, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, वो जहाँ जो सॉफ्ट पाथवे होता है, जहाँ सॉफ्ट सैंड होती है, वो वहाँ पे चलता है, वो वहाँ पे नहीं चलता जहाँ कंकड़ वंकड़ होते। सो ये देखो गोपियाँ कैसे पहले तो आगे डिनाइल में, अगर उसको दर्द होता तो वो जाता ही नहीं, ठीक है। अब माइंड कह रहा है नहीं तुम गवार हो, तुम्हें पता नहीं कि उसको जाना पड़ता, उसकी लिविंग है। तो अब वो आ जाती है एंगर पे, अरे वो सॉफ्ट पाथवे पे जाता है, वो ऐसे जगह पे नहीं जाता। अरे तो उसने कहा, माइंड ने कहा अरे गोपियों मैं तुम्हारा क्या करूं। अरे गाय क्या खाती हैं, गाय घास खाती हैं, और कैसी घास खाती है, फ्रेशली स्प्राउटेड घास खाती है, और फ्रेशली स्प्राउटेड घास जहाँ पे होगी तो वहाँ हमेशा क्या सॉफ्ट पाथवे होगा। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं, वो घास के तिनके यूं खड़े होते हैं, उसके ऊपर भी पैर चुभ जाए तो हाय इतना पेन होता है, और कृष्ण के तो पैर इतने कोमल हैं, तो तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। तो फिर वो कहती है, माइंड को बार्गेन करते हुए कहती हैं अरे कृष्ण की आंखें नहीं हैं क्या, उसको दिखेगा नहीं कि यहाँ तिनका पड़ा है या पत्थर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर स्टेप नहीं करना, ये सब जो है उसका क्या है, ये उसकी एक्टिंग है, ये उसकी नौटंकी है, उसे सब पता है या तिनका है या पत्थर है, तो वो देख नहीं सकता क्या। तो यहाँ बार्गेन और एंगर जो है वो दोनों चीज़ें हैं। तो माइंड कहता है
अरे तुम लड़कियों को मैं कैसे समझाऊं, तुम में तो बिल्कुल हल्का सा भी प्रेम मात्र नहीं है कृष्ण के लिए, तुम तो सिर्फ दिखावा करती हो। अरे गाय क्या तुम्हारे हिसाब से चलती है? आराम आराम से चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। अरे वो जानवर है, वो कभी इधर भाग सकते हैं, कभी उधर भाग सकते हैं। और जब गाय को पकड़ेगा तो पहले वो तिनके और पत्थर देखेगा या उनको पकड़ के बांधेगा उसको। तुमने कभी गोचरण किया है? तुम तो सिर्फ दूध मत्ती रहती हो, तुम्हारे को तो सब किया कराया मिलता है, गाय खा के आती हैं, तुम्हें तो सिर्फ गाय की रक्षा करनी पड़ती है। वो बेचारे दिन में धूप में वहाँ जाके गाय चराते हैं, और वहाँ जाते समय वो गैया इतनी नटखट होती है, कभी वो किसी किधर भाग जाती है, कभी किधर भाग जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कृष्ण बस वही देखता रहेगा कि कहाँ पत्थर पड़े हैं, कहाँ तिनका पड़ा है, या अपनी गैया को देख के उसको पीछे भाग के उसको पकड़ेगा? तुम्हें तो बिल्कुल रंज मात्र भी जो है तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं। तो अब जो आता है, गोपियों को डिप्रेशन आ जाता है। कहते हैं हाँ माइन, तुम कह तो सही रहे हो, तुम अब ये हम क्या कहें। अब वो कहती हैं, अब उन्हें डिप्रेशन आ रहा है कि ये कृष्ण हमें इतना दुख दे रहा है, सच कह रहे हो तुम, उसको इतनी पीड़ा हो रही है, हमें भी वो पीड़ा चुभती है। और अब ये क्या करें, ये जो विधाता बैठा है, ये जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, उन्होंने हमारा जो ये जीवन है वो इसीलिए दिया है कि हम ये दुख जो है सहते रहे, कभी कृष्ण के हाथों, कभी उसकी हंसी के द्वारा, कभी उसके गायब होने की वजह से, कभी ऐसे करके, कभी वैसे करके। और अब जो ये पैदल चल के जा रहा है, ये गाय के पीछे जा रहा है और उसके पैरों में चुभ रहा है, तो हमें क्या आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। पर एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे गोपियों की कि हाँ ठीक है, अब कृष्ण का तो रोज का काम है, चुभेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं, एवरी डे गोपियाँ यही तर्क वितर्क अपने माइंड के साथ करती हैं, एक्सेप्टेंस मोड में जाती ही नहीं। अगर एक्सेप्टेंस में आ जाएंगी तो वो आराम से बैठ जाएंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कृष्ण को कांटा चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा। हमें पता है कि अब देखिए जैसे मौसम चेंज हो रहा है, दिस इज़ द चेंज इन वेदर, तो छोटे बच्चों को क्या होता है, ज़ुकाम खांसी वगैरह हो जाती है। तो आजकल हमारे पास ये केसेस बढ़ जाते हैं। तो मदर्स जो होती है बहती हुई नाक के साथ बच्चों के साथ आती है, उनको बुखार हो रहा है उसके साथ आ रही हैं, उनका इलाज कराती हैं, पर एक्सेप्टेंस में नहीं चली जाती, अरे चेंजिंग वेदर है अभी ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, दवाई दिलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मदर आती है, अरे आगे सर्दियाँ आनी हैं डॉक्टर साहब, अभी इसको जल्दी से दवाई दे दो ताकि ठीक हो जाए, अभी स्कूल हैं, एग्ज़ाम्स हैं, हम कैसे आराम से बैठ जाए। वो ये नहीं कहती अरे अभी वेदर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, विंटर्स आर द हेल्दी वेदर, तो अभी ज़ुकाम है, अभी बुखार है, तो कोई बात नहीं। नहीं, मदर्स इमीडिएटली ले आती है। उसी प्रकार गोपियाँ जो है एक इतना बड़ा ग्रीफ है उनके लिए, इतना बड़ा ये दुख का कारण है कि कृष्ण के पैर में जो है बार बार कांटे चुभ रहे हैं, बार बार ऐसी चीज़ हो रही है, इतना बड़ा उनके लिए दुख का कारण है। फिर भी वो कृष्ण को क्या कहती हैं कि नहीं नहीं, कोई ऐसा वे हो, हाँ सच्ची कह रहे हो माइंड, तुम सही कह रहे हो, बेचारे को दर्द हो रहा होगा, बेचारे को वो हो रहा होगा। तो गोपियाँ क्या क्या कहती हैं, अपने माइंड को, अपने हृदय को, अपनी लाइफ एयर को कृष्ण के साथ भेज देती है कि अरे तुम जाओ उसको प्रोटेक्ट करो। या उनका माइंड कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा निर्दय गोपियाँ हो, मेरा मन नहीं करता तुम्हारे पास रहने का। तुम कह रही हो कि कृष्ण की आंखें नहीं है, क्या वो देख नहीं सकता, क्या वो जंगल जाना ज़रूरी है, गाय चराना ज़रूरी है उसको, अरे वो तो सॉफ्ट मडी पाथवे पे जाता है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी प्रॉब्लमेटिक वे क्यों ना हो। तुम तो इतनी निर्दय हो, तुम्हारे हृदय में तो प्रेम नहीं है, तुम्हारा हृदय कठोर है, तो मैं तुम्हारे पास नहीं रह रहा, मैं जा रहा हूँ कृष्ण के पास रह रहा हूँ, मैं उसकी थोड़ा पीड़ा के साथ कंसोल करता रहूँगा, सांत्वना देता रहूँगा, तो क्या पता उसको थोड़ा पेन कम हो। और तुम्हारी लाइफ फेयर भी कहती है अरे माइंड तुम जा रहे हो तो ये लो हमारे प्राण भी उसको ले जाओ, उसके लिए ले जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा दुख तो हम सह ही नहीं पाते। तो माइंड तो जा ही रहा है, माइंड गोपियों को उल्हाना दे के टॉन्ट करके वहाँ से जा रहा है, लेकिन गोपियाँ इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई कि ठीक है हम अपने प्राण त्याग देते कि कृष्ण को कांटा चुभ रहा है। तो वो कहती है हे माइंड, तुम हमारी जो है प्राण है और वायु जो हमारी प्राण है उनको भी अपने साथ ले जाओ, कृष्ण के पास ले जाओ।
तो इतना ज़्यादा भाव है, मतलब हम तो ऐसे पढ़ रहे, बहुत मैकेनिकली इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको फिजिकली फील कर रहे होते तो हम रो रहे होते, हम हंस नहीं रहे होते, हम इसको ऐसे बोल नहीं पा रहे, हमारा जो कंठ है वो एकदम भावग्रस्त हो जाता, वो एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाता है, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो सोचो गोपियाँ क्या कह रही है कि कृष्ण को एक सिंपल सा कांटा चुभ रहा है, हम कह रहे हैं सिंपल सा कांटा चुभ रहा है, और यहाँ गोपियाँ अपने प्राण त्यागने के लिए जा रही हैं। तो ये जो प्रोसेस था डैबडा का, जिसमें ए नहीं है, गोपियों को कभी एक्सेप्टेंस नहीं आता, दे आर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम कि कृष्ण को ये दिक्कत है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसा होता रहेगा। तो हाय, हमें दुख है इस बात का। तो हमने देखा कैसे जो दक्षिण भाव की गोपियां हैं उसको सिर्फ एक दुख का लेबल करके त्याग करके छोड़ देती हैं, वहीं वाम भाव की गोपियां जो हैं इस दुख को प्रोसेस करने का प्रयास करती हैं, अपने माइंड के साथ तर्क वितर्क करती हैं, अल्टीमेटली हार जाती हैं, और फिर क्या होता है, बस उनका जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है, और वो भी कह रही है कि कृष्ण तुमको दुख होता है तो हमें दुख होता है, तो देखो हमको तुम दुख मत दो, ऐसे मत करो। और जो दक्षिण भाव की गोपियाँ वो कह रही है हाय कृष्ण हमें दुख हो रहा है, और वाम भाव की कह रही है तुम जानबूझ के ऐसा करते हो कि तुम हमें दुख देना चाहते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। जो ये 2 श्लोक्स है वो 2G23 वीडियोस पे मैं उसको अपलोड करूँगी, तो आप उसको सुनिएगा। तो आज हमने एक मेडिकल कंसेप्ट भी समझा, ये भी आइडिया कहाँ से आया है, ये भी गोपियों के भाव से आया है कि ग्रीफ को कैसे प्रोसेस किया जाता है। पर भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ ये है, भौतिक जगत में हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस में कैसे आ गए हम, अब हमें पता है कि देखिए सिंपल सा एक और एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ना, कि हम देखते हैं कि ये जीवन जो है क्षणिक है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लोग कितना भी कार्य कर लें, कितने भी बड़े बड़े मकान बना लें, डेजिग्नेशंस आ जाए, घर कर लें, गाड़ियाँ हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, गोल्ड हो जाए, सब है, पर वो यहीं पे छोड़ के जाना है। मृत्यु एक जो है, एक कड़वा सच है जो सब फेस करेंगे, ये सबके साथ है। और एवरी डे वी आर सीइंग दोज एग्जाम्पल्स, कभी ना कभी किसी का डेथ का न्यूज़ आ जाता है, बर्थ हम देखते हैं, दैट इज़ सच अ पेनफुल प्रोसेस। और ये कोरोना टाइम था, कितने सारे लोगों का डेथ हो गया, लेकिन हमने ग्रीफ को प्रोसेस किया, हमने डिनाई किया, अरे नहीं कोरोना कुछ नहीं है। फिर हमें एंगर आया, ये चाइना वालों को मार दो, इनकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया, ठीक है। सो इसको हमें प्रोसेस करना है। और एक सेकेंड, 2 मिनट बैठ जाओ। इसको हमें प्रोसेस करना है। तो हमने कहा कि ये चाइना वालों को मार दो, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। फिर आता है बारगेन, नहीं चलो कम से कम हम प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देन आता है डिनायल, देन आता है डिप्रेशन, अरे कोरोना फैल गया, ऐसा हो गया, एंड देन वी कम टू एन एक्सेप्टेंस, चलो क्या हो गया देखा जाएगा, वैक्सीन तो लग गई है, तो मास्क भी हटा दिया, और कोरोना का जितना भी प्रोटेक्शन था वो हमने हटा दिया। सो अब जो डेथ है, डेथ भी ऐसे ही है, डेथ को भी हम देखते हैं, अरे सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो हम यही प्रोसेस कर रहे होते हैं, अरे बड़ा दुख हो गया, ज़िंदगी क्या है, ऐसे थॉट्स आते हैं। पर अगले दिन जैसे ही अब अपने काम पे वापस आते हैं, हमें वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, अरे अभी डेथ दूर है, अभी कर लेंगे, अभी तो हमें बरसों जीना है। जैसे कि हमें पता है हमारा डेथ टाइम क्या है, लेकिन हम क्या है वो एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द भौतिक जगत। भौतिक जगत में क्या होगा, हमेशा वो आएगा, भौतिक जगत में हमेशा एक्सेप्टेंस आ जाएगी, हम ईज पे रह जाएंगे। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा वो तीव्रता हृदय में रहेगी, दैट ईगरनेस रहेगी, एंड ऑलवेज वी आर इन द थिंकिंग when we will see कृष्णा। तो until and unless हम स्तर पे ना आए तब तक हम ऐसे नहीं कर सकते। तो these are the checklist, ये चेकलिस्ट है बताने के लिए कि आपका क्या स्तर है। So with these thoughts and with this medical जो आज हमने डिस्कस किया, डैबडा, प्रभुपाद कहते हैं यदि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस सीख लेते हो, अगर कृष्ण का शास्त्र आप अच्छे से सीख लेते हो, तो आप सारी नॉलेज को अच्छे से सीख सकते हो, आप सब कुछ अच्छे से सीख सकते हो, आप सब कुछ अच्छे से समझ सकते हो। तो आज हमने गोपियों के भाव से अपना डैबडा का कंसेप्ट सीखा, और कैसे वो भौतिक जगत में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंस रहता है।
So with this, I will end my class here today, and we will chant 3 times and end our class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हैप्पी कार्तिक एवरीवन। और प्लीज़ आप भी एक्सेप्टिंग मोड में मत जाइएगा, और कोशिश कीजिए कि हमारे हृदय में भी इस कार्तिक में थोड़ा सा ईगरनेस आए। इसलिए हम ये बार बार गोपियों का भाव पढ़ते हैं, ये बार बार हम अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए कि भाई हमारा गोल क्या है। जैसे हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, ये हमारा प्रयोजन है। इससे पहले हमने संबंध किया, अभिधेय किया और प्रयोजन क्या है? ये ईगरनेस लाना, कृष्ण प्रेम लाना। और उसके लिए हमें अभिधेय प्रोसेस क्या करना है? बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहना है। विद दिस, हरे कृष्ण एवरीवन एंड हैप्पी कार्तिक।